शी जिनपिंग अपने यूनिवर्स में रहते हैं, वो हर चीज़ उनकी खुद की अपनी, को लगता है चीन ही है और पूरी दुनिया ही एक दिन चीन हो जाए, ठीक है, तो उनका तो ये मकसद है। पुतिन कई जगहों पर वॉर क्रिमिनल इस वक्त डिक्लेयर्ड हैं, तो वो तो बाहर निकलते नहीं इस वक्त रूस से, कई बहुत टाइम से नहीं निकले, एससीओ समिट में गए थे भी, उसके अलावा भारत भी तो आएंगे। हाँ, अब आएंगे, लेकिन वो बहुत कम जाते हैं इस वक्त रूस के बाहर। मोदी जी तो डेमोक्रेटिक, किसी ने ये कहा कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का नेता जो है वो दुनिया के सबसे बड़ी मंच पर क्यों नहीं गया है। मुझे याद आया सर कि कल इनकी ट्रंप की मीटिंग्स हुई हैं, कल ज़ेलेंस्की से मिले, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन से मिले, फिर उन्होंने कुछ मुस्लिम और अरब देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की। जो मैक्रोन से मुलाकात हुई वहाँ से थोड़ा सा लगा कि हाँ यार बढ़िया ही किया नहीं गए। दोनों बैठे सर, Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. अच्छी दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और फिर बात आ गई गाज़ा पे, क्योंकि फ्रांस ने अभी समिट कराया था यूएन में, बहुत सारे देशों ने उसमें रिकॉग्नाइज किया फ़िलिस्तीन को अलग संप्रभु देश के तौर पर। तो ये बात ही उन्होंने कहा करना चाहिए, बहुत जंग रुकने के लिए ज़रूरी है, अब फ़िलिस्तीन बनना चाहिए, 2 स्टेट सोल्यूशन। ट्रंप ने कहा सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो हमास को रिवॉर्ड कर रहे हो। मतलब बहस हो गई आमने सामने। अब मैं इमेजिन करने लगा, मान लीजिए ट्रंप और मोदी जी बैठे हैं बाई चांस, ट्रंप तो सारी डिप्लोमेसी कैमरे पे कर रहा है और वहीं पूछ ले, मोदी जी आप तेल क्यों खरीद रहे हैं? बोला ना वहाँ अपने एड्रेस में कि भारत फंड कर रहा है, कल ही बोला फंड कर रहा है भारत और चीन जो है यूक्रेन की वॉर को। तो आमने सामने बैठ जाके वो ये करने लगते हैं। वही वैभव मुझे कुछ और बात बता रहे थे, कुछ और अंदेशा भी हो सकता था इसका। मोदी जी को जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था। और बिल्कुल सही जो मिनिस्टर साहब ने बात कही है कि देखिए 80 साल पुरानी संस्था है, और आप उसका रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए ना, कोई भी संस्था है उसका आप एक रिपोर्ट कार्ड देखेंगे कि चलिए पिछले 10 साल का ही ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जब पहली बार गए तो प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले विजिट में और अपने पहले एड्रेस में यूनाइटेड नेशंस में कहा कि भाई आतंकवाद की परिभाषा जो है, कम से कम ये यूनाइटेड नेशंस का परिभाषा तो दे दे, रोक तो नहीं पाएगा, रोकना तो इनके बस का है ही नहीं, कम से कम परिभाषित ही कर दे कि आतंकवाद है क्या। पिछले 11 साल में आज तक वो परिभाषा नहीं दे पाए यूनाइटेड नेशंस वाले कि आतंकवाद क्या है। दूसरा, पिछले 10-11 साल में जो वॉर्स हुई हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, वॉर क्राइम्स हुए हैं अलग अलग देशों में दुनिया के, उनमें 2-4 गिना देता हूँ। जैसे यमन में आप देख लीजिए, यमन में कारपेट बॉम्बिंग हुई, लाखों लोग मरे, कितने डिस्प्लेस्ड हुए, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो वॉर अमेरिका सपोर्ट कर रहा था तो जस्टिफाइड थी। आप और थोड़ा पीछे चले जाइए, आप वॉर ऑन टेरर के देख लीजिए, उसमें उन्होंने क्या किया है, इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में क्या हुआ। तो यूनाइटेड नेशंस बेसिकली वो चीज़ें करता रहा है जो अमेरिका चाहता रहा है, ठीक है। और अगर अमेरिका को सर्व करने के लिए एक संस्था बनी है और वो आतंकवाद की परिभाषा तक नहीं दे पाती है, भारत जो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, वो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, तो उसकी लोकस स्टैंडाई क्या है? नहीं वो तो ठीक है, चलिए यूएन एज अ बॉडी को लेकर के अभी तक तो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जाते थे ना, इस बार ना जाने का क्या? इस बार ना जाने का देखिए कई सारे कारण थे। एक तो डोनाल्ड नहीं गए थे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ये उसी रीजन से नहीं गए जिस रीजन से वो कनाडा से अमेरिका नहीं गए थे। अच्छा। रीजन क्या था? रीजन ये था कि डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी को साथ में खड़ा करके 2-3 चीजें बोलना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये कहना चाहते हैं साथ में खड़ा करके कि वॉर हमने रुकवाई, जो उन्होंने 40-45 मोदी जी के सामने कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारी पाकिस्तान की जंग रुकवा, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई मोदी जी पॉलिटिशियन है, अब कैमरे में तो डिनाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, रिश्ते और खराब होंगे, तो जिम्मेदारी मोदी जी पे जाएगी। अभी तो दुनिया भर में इवन अमेरिकन मीडिया ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहा है ना कि ट्रंप जो है भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं, ट्रंप जो है जबरदस्ती की लड़ाइयाँ जो है मोल ले रहे हैं दुनिया में, ठीक है। तो कहते हैं बुल इन अ चाइना शॉप टाइप बने हुए हैं। लेकिन अगर मोदी जी के साथ में खड़े होंगे, अगर मोदी जी डिनाई करते हैं तो देखिए मोदी जो है फाइट पिक कर रहे हैं। अगर मोदी जी एक्सेप्ट करते हैं, कर नहीं सकते हो, नहीं करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर कर लेते हैं तो उसका एक अपने अलग चैलेंजेस है। भाई होता है भाई डिप्लोमेटिकली भाई उनको थोड़ा कंफर्ट देने के लिए कर लें, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो भी नहीं करेंगे, वो असत्य भी है, वो सत्य भी नहीं है। तो सॉरी आई वांटेड टू इंटरप्ट वैभव, फॉरगिव मी। जब ये कहेगा, अगर कहे मान लीजिए थ्योरेटिकली हाइपोथेटिकली बैठे हैं, वो कहेगा सर कि मैंने मध्यस्थता कराई थी, अब मुझे मालूम है कि आई ऑब्जर्व प्राइम मिनिस्टर, ही वुड हैव सेड इमीडिएटली मिस्टर प्रेसिडेंट आपके इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमने बायलैटरली इशू डिस्कस किया था, विदाउट सेइंग कि तू झूठ बोल रहा है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट। हमने उसको इन्होंने कहा कि ट्रंप की इंटेंशन ये है कि वो 100%, बट प्राइम मिनिस्टर नोज हाउ टू डील विद दीज पीपल।